सुप्रभातं सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं संस्कृतविषये द्वितीयपाठस्य इति प्रश्नोत्तराणि पठामः। द्वितीयपाठः अस्ति स्वर्णकाकः इति पाठस्य प्रश्नोत्तराणि अहं पश्यामः। अस्तु, प्रथम प्रश्नः अस्ति एकपदेन उत्तरं लिखत। ठीक है, आज हम संस्कृत विषय में जो द्वितीय पाठ है हमारा स्वर्णकाक के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। अभ्यास में जो भी हमें क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं उनको आज हम करेंगे। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हमसे आज 1 2 3 जितने आपको कराए जाते हैं आपको अपनी कॉपी में उन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इस पाठ में एक पदेन उत्तरम लिखत। जहाँ एक पदेन उत्तरम लिखत आता है तो एक ही पद में हमें क्या देना है, उत्तर देना है। अर्थात प्रश्न को रिपीट न करते हुए हम एक ही पद में उसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, एक पदेन का अर्थ होता है एक ही पद में हमें क्या देना है, उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है माता काम आदि शत। माता काम आदि शत अर्थात माता किसको आदेश देती है। जो वह निर्धन स्त्री होती है वह अपनी पुत्री को क्या देती है, आदेश देती है। किस चीज़ का आदेश देती है कि सूर्य के नीचे जो तांडुलान अर्थात चावल रखे गए थे उनकी क्या करना, रक्षा करना। तो यहाँ सिर्फ एक पद में हमने उत्तर देना है तो क्या आएगा, पुत्री। अर्थात माता किसको आदेश देती है, अपनी पुत्री को आदेश देती है। तो सिर्फ आंसर क्या लिखोगे, पुत्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है स्वर्णकाकः कान अखादत। सोने का जो कौवा है, स्वर्ण अर्थात सोने, काका अर्थात कौवा, कान अर्थात किसको, अखादत अर्थात खाता है। ठीक है, जो सोने का कौवा है वह क्या खाता है, किसको खाता है। तो क्या खाता है वो, तांडुलान अर्थात चावल को वह खाता है। जब वह दुहिता, निर्धन स्त्री की दुहिता चावल की रक्षा करती है उस समय एक सोने के पंख वाला कौवा आ करके उस तांडुलान अर्थात चावल को क्या करता है, खाता है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रसादः कीदृशः वर्तते। जो प्रसाद था अर्थात महल, प्रसाद का अर्थ क्या हुआ, महल। आपको बताया जब हमने पाठ पढ़ा तो हर चीज़ का आपको अर्थ बताया गया। कीदृश अर्थात कैसा, वर्तते अर्थात है। ठीक है, जो प्रसाद है, जो महल है वो कैसा है, तो स्वर्णमय। जो वो कौवे का महल था वो कैसे था, सोने का महल था। ठीक है, तो हम आंसर एक ही पद में देते हैं, स्वर्णमय। प्रसाद कीदृशः वर्तते, स्वर्णमय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गृहम् आगत्य तया का समो उद्घाटिता। घर में आकर के, गृहम् अर्थात घर, आगत्य अर्थात आकर के, तया अर्थात उसने, का अर्थात किसको, समुत उद्घाटिता अर्थात खोला, उद्घाटन करना अर्थात खोलना। तो घर में आकर के जो पुत्री थी उसने क्या खोला, मंजूषा को खोला। अर्थात एक संदूक को लेके आई थी कौवे से, उसको क्या किया, उसने खोला। तो हमने एक ही आंसर देना है एक पद में, तो हम क्या लिखेंगे, मंजूषा। ठीक है, गृहम् आगत्य तया का समुत उद्घाटिता अर्थात घर में आकर के उसने क्या खोला, तो मंजूषा को खोला अर्थात संदूक को खोला। अगला क्वेश्चन है लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नियति। जो लोभाविष्टी अर्थात इसमें दो बालिकाओं की कहानी हमने पढ़ा। एक हमने निर्धन स्त्री की जो पुत्री थी उसके बारे में पढ़ा और दूसरी हमारी लोभी जो लालची स्त्री थी उसकी पुत्री के बारे में यह कहानी हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब जो लोभाविष्टा बालिका कीदृशं मंजूषां नयति, जब वह कौवे के पास गई जो लोभी बालिका थी और उससे पूछा गया कि आप कौन सा संदूक लेना चाहती हो, तो उस समय उसने एक सबसे बड़ा संदूक को उठाया था जिसमें से क्या निकला था, काला भयंकर सांप निकला था जो लोभी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या करा गया है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषां नयति अर्थात जो लोभी बालिका थी वह किस प्रकार के संदूक को देखती है या ले जाती है, नयति अर्थात ले जाना। ठीक है, किस प्रकार के संदूक को वह ले जाती है, तो आंसर आएगा बृहत्तमाम अर्थात बड़ा। ठीक है, तो हमको पाठ का अगर सारांश अच्छे तरीके से याद है, जो हम पाठ को पढ़ते हैं उसका सारांश हम अच्छे तरीके से क्या समझाया गया है हमें हिंदी में, तो हमें क्वेश्चन आंसर को करने में क्या होती है, आसानी होती है। ये थे हमारे एक पदेन। अब हमारे आए पूर्ण वाक्य। ठीक है, पूर्ण वाक्य क्वेश्चन में हमें
पूछा गया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। जहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ हमें पूर्ण रूप से आंसर देना है। पहला क्वेश्चन हमें पूछा है निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। जो निर्धन थी, वृद्ध थी, उसकी दुहिता अर्थात पुत्री कैसी थी। तो हमने पढ़ा निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत् या चा आसीत्। अर्थात जो निर्धन वृद्ध थी उसकी पुत्री कैसी थी, विनम्र अर्थात सुंदर और सुंदर थी। ठीक है, सुशील और क्या थी, सुंदर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें पूछा है बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पूर्वम अर्थात पहले, कीदृश अर्थात कैसा, काका अर्थात कौवा, न दृष्टः अर्थात नहीं देखा था। ठीक है, किस प्रकार से कौवा उस बालिका ने पहले नहीं देखा था। तो आंसर हमारा आएगा बालिकाया पूर्वम स्वर्णपक्षु रजतचक्षु स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत्। तो बालिका ने पहले कैसा कौवा को नहीं देखा था, सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा कभी नहीं देखा था, है ना। तो आंसर क्या आया, बालिकया पूर्वम स्वर्णपक्षु रजतचक्षु स्वर्णकाका न दृष्टः आसीत्। अर्थात बालिका ने पहले सोने के पंखों वाला और रजत अर्थात चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। तीसरा क्वेश्चन है निर्धनायाः दुहिता मंजुषायां कानि अपश्यत्। जो निर्धन स्त्री की दुहिता अर्थात पुत्री थी, वह मंजुषा अर्थात संदूक से उसको क्या दिखा उस संदूक में, कानि अपश्यत अर्थात किसको वह देखती है, अपश्यत अर्थात देखना। ठीक है, तो निर्धनायाः दुहिता मंजुषायां महाहार्णहीरकाणि अपश्यत। उस निर्धन स्त्री की पुत्री ने जब संदूक को खोला तो उसे क्या दिखा, वहाँ मंजुषा में महाहार अर्थात महान, बहुत बड़ा, ठीक है, हीरों का हार उसे उस संदूक में दिखा, है ना। हमने पाठ पढ़ा तो हमने देखा कि जब वह दुहिता घर आकर के उत्सुकता से उस संदूक को खोलती है तो उसमें उसको बहुत बड़ा एक क्या मिलता है, हीरों का हार मिलता है। ठीक है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देख करके आश्चर्यचकित हुई। तो बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रसादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। जब बालिका वहाँ गई जहाँ उस कौवे ने बालिका को बुलाया था, तो वहाँ गई जब बालिका, तो उसने क्या देखा, वृक्ष पर क्या देखा, सोने का एक क्या देखा, महल वहाँ देखा और वह क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। जो घमंडी बालिका थी, जो दूसरी जब लोभी स्त्री थी, उसकी जो बालिका थी, जो घमंडी बालिका थी, उसने, कह रहे हैं क्वेश्चन में, उसने उस घमंडी बालिका ने किस प्रकार से कीदृशम सोपानम अयाचत और कीदृशम च प्राप्नोत। घमंडी बालिका ने कौन सा सोपान अर्थात सीढ़ी मांगा था और कैसा उसको प्राप्त हुआ। तो जब वह घमंडी बालिका कौवे के पास पहुंची तो उसने सीधा से सीधा किसकी सीढ़ी मांगी थी, सोने की सीढ़ी मांगी थी, परंतु वह किससे ऊपर पहुंची, तांबे की सीढ़ी से वह ऊपर पहुंची। कौवा ने उसको क्या दिया, तांबे की सीढ़ी दिया। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत। ठीक है, गर्विता बालिका अर्थात घमंडी बालिका सोने की सीढ़ी मांगती है और तांबे की सीढ़ी उसको प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 क्वेश्चन इस पार्ट में हो गया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है अधोलिखितानां प्रश्नानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। विलोम पद लिखना है पाठ से चुन करके। सबसे पहला हमें दिया है पश्चात। पश्चात का अर्थ पहले हम हिंदी में समझ लें। पश्चात का अर्थ क्या होता है, बाद में। ठीक है, पश्चात का अर्थ क्या हुआ, बाद में। तो हम इसका अगर विलोम करते हैं, पश्चात का बाद में हुआ, तो बाद का हम विलोम क्या लेते हैं, पूर्व अर्थात पहले लेते हैं, है ना। तो इसका विलोम हम क्या लिखेंगे, पूर्वम। ठीक है, फिर है हसितुम। हसितुम
हसीतुम का अर्थ आपको क्या बताया? हंसना बताया ना। हसीतुम का अर्थ क्या हो गया? हंसना। तो हंसना का हम विलोम क्या लेते हैं? रोना लेते हैं, है ना। हम हंसना का विलोम क्या लेंगे? रोना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? रोदितुम। हसीतुम आया है तो रोदितुम। इसी पार्ट से हमें विलोम शब्द पूछे गए हैं। अधः। अधः का अर्थ होता है नीचे। अधः का अर्थ क्या हुआ? नीचे। अब हम इस नीचे को विलोम बनाते हैं। पहले जो भी हमें विलोम पद पूछे हैं इसका हम हिंदी में अनुवाद ले लें और फिर हम इसका संस्कृत में विलोम बनाएं। ठीक है। अधः का नीचे और ऊपरी अर्थात ऊपर। फिर है श्वेतः। श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद और कृष्णः इसका विलोम हो जाएगा काला अर्थात कृष्णः। ठीक है। कृष्ण सर्पः दिखा था ना। तो हमने इसी पाठ से हमें विलोम पद पूछे हैं। फिर है सूर्यास्तः। सूर्य अस्त होना। ठीक है। तो सीधा से सीधा इसका विलोम क्या होगा? सूर्योदयः। एक बार सूर्य अस्त हो रहा है और विलोम क्या हो गया? सूर्योदय। सूर्य उगता है। ठीक है। सुप्तः अर्थात सोया हुआ। ठीक है। सुप्तः का अर्थ हुआ सोया हुआ और प्रबुद्ध अर्थात जगा। ठीक है। तो आज हम 2 क्वेश्चन को इस पार्ट में देखते हैं। अगले दिन आपको इससे आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है।